जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जो कि एडिशन आने की जोड़ का टाइप 3 है, दशमलव जोड़ या डेसिमल एडिशन। टाइप 1 बिना कैरी वाला जोड़ हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप 2 कैरी वाला जोड़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं जोड़ का तीसरा टाइप, डेसिमल एडिशन। तो अगर आपने पिछले क्लासों को नहीं देखा हुआ है तो आप सबसे पहले इस वीडियो को बंद करके आप जा करके सबसे पहले टाइप को और दूसरे टाइप को पढ़ लीजिए, तभी आपको तीसरा टाइप समझ में आएगा, अन्यथा आपको बीच में क्लासें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए बिना किसी बात का देरी करते हुए, प्यारे दोस्तों, 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि डेसिमल एडिशन को गलत कर देते हैं। उनको पता ही नहीं रहता है कि कैसे जोड़ना है, कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। और बहुत सारे मिस्टेक होती हैं जिसको ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए बिना किसी बात का देरी करते हुए हम वीडियो में आगे चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं टाइप 3 दशमलव जोड़, टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, डेसिमल एडिशन। यह है सवाल नंबर पहला। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को रोक कर इस सवाल को करके कमेंट में बता सकते हैं, और जिनको नहीं आता है, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी तक ऐसे सवालों को नहीं किए हुए हैं, वो सीखना चाहते हैं, तो वो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक मेरी हर एक बातों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्या दिया है, 12.5 प्लस, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि और यहाँ पे क्या करते हैं, 3.4 दिया हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 3.4 ऐसे लिख देंगे, लेकिन तो क्या है कि यह गलत है, लिखने का तरीका क्या है, गलत है। यही गलतियां जो है छोटी छोटी, वो स्टूडेंट बहुत सारे कर देते हैं गलती। जैसा कि सवाल नंबर पहला दिया हुआ है, क्या दिया है, 12.5 प्लस 3.4 बराबर क्या होगा, जिसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है 15.7, बी में दिया है 15.8 और सी में दिया है 15.9, डी में दिया है 16.0। तो कैसे ऐसे सवालों को करना है और कैसे गलतियों से बचना है, आइए हम समझते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है 12.5 प्लस 3.4, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक, उसी के नीचे से लिखना शुरू करेंगे 3.4, जो कि यह क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ऐसे ही गलतियों से हमें क्या करना है, बचना है, तभी आप जा करके सीख पाएंगे। हमें करना क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी कि जहां पर दशमलव दिया हुआ है, दशमलव के बराबर में ही दशमलव लिखा होना चाहिए। जैसे कि ये 3.4 दिया हुआ है, तो इसका जो दशमलव है, इस दशमलव के जस्ट नीचे होना चाहिए, बराबर में, मतलब कि उसके आना चाहिए। आगे दशमलव के आगे इसमें 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 के नीचे 4 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर दशमलव के पहले क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, तो हम दशमलव के पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और जो जैसे कि आप अपने सुविधा के लिए आप 1 के नीचे 0 ऐसे लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई इसमें खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप 0 लगा सकते हैं, ताकि आपको देखने में थोड़ा आसान रहेगा, समझने में, जो गलतियां नहीं करेंगे। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो क्या करना है, 5 और 4 को जोड़ना है। तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 है, तो 9 को हम इसके नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव, तो दशमलव जो लगा हुआ है, जहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, जितने अंकों के बाद उतने ही अंकों के बाद हम दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। फिर यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5, और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो कितना आ गया, 15.9। तो ये क्या है, हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 15.9। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है, तो दूसरा प्रश्न सेम इसी प्रकार का है। इसका आंसर आप अभी तुरंत कमेंट में बताइए। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया है, तो दूसरा प्रश्न खुद से करिए, वीडियो को रोक करके, और तुरंत इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बता दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 6.25 प्लस 2.75 बराबर क्या होगा, जिसका ऑप्शन नीचे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 8.90, बी में दिया है 9.00, सी में दिया है 9.10 और डी में दिया है 8.80।
तो कैसे करना है ऐसे सवालों को, आइए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 6.25 प्लस 2.75, तो हम इसको क्या करेंगे, दशमलव के बराबर में ही, यहाँ पर जैसे दशमलव दिया है तो इसके जस्ट नीचे ही दशमलव होना चाहिए, तो 2.75, ठीक, दशमलव के नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। इसके बाद आगे पीछे संख्याएं होनी चाहिए। अब इसमें क्या हमारा काम रहेगा, नेक्स्ट क्या करना रहेगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, 10 आ गया तो इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 0, ठीक। दाएं साइड में इकाई का अंक जो दिया है, दाएं साइड के नंबर को हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक। और जो बाएं साइड का जो नंबर है, दहाई का अंक, इसको हम कैरी लगाएंगे नेक्स्ट वाले नंबर पे, ठीक। नेक्स्ट वाले नंबर पे क्या लगाएंगे, कैरी लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ये 7 और ये 2, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, और एक जो कैरी बचा हुआ था उसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो कितना हो गया, 10। अब इसमें भी हम क्या लिखेंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0, और दहाई के अंक को नेक्स्ट वाले नंबर में कैरी लगाएंगे जो आगे नंबर दिया हुआ है इसके, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 6 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना होता है, 6 और 2 8 होता है, ठीक। कितना होता है, 8, और एक जो ये कैरी है इसको भी हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 6 और 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 9, और जो दशमलव लगा हुआ है एक अंक के बाद, उसमें हम दशमलव भी यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना आ गया, 9.00। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9.00, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो इसका आंसर आप खुद से अभी कमेंट में तुरंत बताइए क्या होगा। अगर आप इसका आंसर कमेंट में बताते हैं तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए आप खुद से करिएगा, हम बताते हैं इसको। जैसे प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है 4.6 प्लस 2.35 बराबर क्या होगा, जिसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है 6.85, 6.95, 7.05, 6.75। अगर आपको आता है तो आप करके कमेंट में जरूर बताइए, अगर नहीं आता है तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखिए, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है प्रश्न में 4 कितना दिया हुआ है, 4.6 प्लस में क्या दिया हुआ है, 2.35, ठीक। इतना दिया हुआ है, दशमलव के बराबर में दशमलव है, दशमलव के पहले जो अंक है उसको लिख दिए हैं, दशमलव के पहले जो अंक यहाँ पर दिया है उसको लिख दिए हैं, और दशमलव के बाद जितना अंक आगे है वहां पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप अपनी सुविधा के लिए, जैसे कि यहाँ पर 4.6 के आगे 0 लगा सकते हैं, ताकि आपको जोड़ने में आसान रहेगा, संख्या देखने में आप विचलित नहीं होंगे कि किसको किसके साथ जोड़ना है। तो अब देख रहे हैं कि सेम 0 के नीचे 5 हो गया, 6 के नीचे 3 हो गया है, 4 के नीचे 2 हो गया है, बराबर बराबर में सभी संख्याएं दिख रही हैं। तो आप अब जोड़ना शुरू करिए। जैसे कि 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। आप जोड़ने के लिए आप अपने उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 में आप 3 उंगली जोड़ेंगे, 6 7 8 9, ठीक। 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आ गया। अब दशमलव दिया हुआ है तो दशमलव को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। दशमलव दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव को लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 और 2 को जोड़ेंगे, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 6, कितना हो गया, 6। 2 4 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 6। तो कितना आ गया आंसर, 6.95, ठीक। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या रहेगी, चाहे कितना भी बड़ा रहे, एक एक संख्या को बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा, 6.95, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6.95। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया है तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है, आप इसका आंसर अभी के अभी या तो कुछ समय के बाद कमेंट में जरूर बताइए कि क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल मैथ्सवाड़ी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 के साथ।
धन्यवाद।